स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो हमने थोड़ी देर पहले या लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर जो है अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत एनिमेशंस भी यहाँ पे ऐड किया है। अब हम करने क्या वाले हैं कि अब हम अगर थीम्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आपने कभी ना कभी जो है ना अलग अलग टेम्पलेट्स के बारे में ज़रूर सुना हो। तो बेसिकली टेम्पलेट्स होते क्या हैं, तो टेम्पलेट्स वो चीज़ होती है, अगर आप एलिमेंटर्स के थ्रू वेबसाइट्स को डिज़ाइन नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आपको एक पूरा एक लेआउट मिल रहा है, देन उसके बाद आप हर एक एलिमेंट्स को खुद से डिज़ाइन कर सको, तो उसके लिए हम जाते हैं किसके ऊपर, अपने अस्त्रा थीम के ऊपर। और यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद देन यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारे जो है ना टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। जैसे स्टार टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है उन टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो और टेम्पलेट्स आपको कितनी तरीके के मिलती हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, तो थोड़ा हम बैक करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आने के बाद वापस आते टेम्पलेट्स पे, देन स्टार्ट बिल्डिंग टेम्पलेट्स। देन यहाँ से हम करेंगे एक्टिवेट। देन जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको एक नई विंडो की तरफ वो स्विच करता है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। डिपेंड ये करता है कि अगर आपका इंटरनेट कैसा है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोकल पे करते हो तो वो चीज़ें थोड़ी यहाँ पे स्लो हो जाती है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे एआई का यूज़ कर सकते हो, या तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, टेम्पलेट्स का। अगर आप प्रॉम्प्ट्स के थ्रू इजीली वेबसाइट्स बनाना चाहते हो तो उस सिचुएशंस के अंदर एआई का यूज़ करेंगे। अगर आपको क्या करना है, इसमें टेम्पलेट्स का यूज़ करना है, तो उस सिचुएशंस के अंदर हम जाएंगे बिल्ड टेम्पलेट्स के ऊपर। अब यहाँ पे ना दो ऑप्शन आ चुके हैं, यानी कि आप ब्लॉग एडिटर का यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो भी वर्डप्रेस के अंदर जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उसकी मदद से, या तो आप एलिमेंटर्स का यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ करने वाले एलिमेंटर का, और नेविलेटर फ्री में मिलता है। काफ़ी सारे जो है वो पेड थीम्स भी यहाँ पे मिलती है, टेम्पलेट्स आपको अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड मिल जाएंगे यहाँ पे, चाहे वो बिजनेस की कैटेगरी हो, चाहे वो पर्सनल केयर से रिलेटेड हो, या आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो। तो आप किसी भी तरीके का एक टेम्पलेट डिज़ाइन करके आप एक नॉर्मल सी 5 से 10 मिनट के अंदर, या आप कह सकते हो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप ईजिली वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हो। तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। देन इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो आएगा। तो अब इनमें से आप किसी भी तरीके का आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन फ्री है, ये जो प्रीमियम है यानी कि आपको बाई करना पड़ सकता है, ठीक है, ये भी बाई करना पड़ सकता है। तो इनमें से आप किसी भी टेम्पलेट्स का यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप एजेंसी से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो या कोई ई कॉमर्स साइट से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से ई कॉमर्स साइट पे जाओगे, और कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया, चाहे पर्सनल साइट्स हो गया, या प्रोफेशनल साइट हो गया, या पर्सनल केयर से रिलेटेड लोकल साइट, लोकल बिजनेस हो गया। तो जैसे हम ऑनलाइन शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप किसी भी जो है वो टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे जो है हम इस वाली साइट को कार रिपेयर करके एक प्लगइन टेम्पलेट्स है, यहाँ पे जाएंगे। दैन यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले लोगो अपलोड करना चाहते हो, लोगो अपलोड कर सकते हो। अगर आप इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट का स्टाइल आप देख सकते हो कि आपको जिस भी फॉन्ट के स्टाइल के अंदर रखना है वो रख सकते हो। दैन अगर आपको कलर चेंज करना है वेबसाइट्स का तो कलर चेंज कर सकते हो। आपको पिंक में रखना है पिंक में रख सकते हो, अगर आपको ब्लू एंड येलो में रखना है तो वो रख सकते हो आप यहाँ से। तो जिस भी आप कलर के अंदर कंफर्टेबल हो वो कलर आप डिसाइड कर सकते हो। दैन उसके बाद हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद इनमें से हम जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो ऑप्शन आपके वेबसाइट में ऐड ऑन हो जाएगा। तो दैन यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, तो फिलहाल के लिए हम स्किप ही कर देते हैं। दैन यहाँ पे आप चाहे तो अपना नाम एंटर कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दिया।
देन यहाँ पे आई एम बिगिनर, ठीक है, और अंडरस्टैंड, देन यहाँ से सबमिट। अब ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये आपकी वेबसाइट्स पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आपकी साइट कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है ना, तो फाइनली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप वेबसाइट देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट देखनी है, तो इस वाले पेज को आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, तो आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो ये देखो, जैसे हमने वेबसाइट देखी थी वैसा आ चुका है। अब जैसे हम इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो देखो कस्टमाइज़ करने के लिए हम एडिट पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से आप इसका होम चेंज करना चाहते हो, पेज वो चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। इस टाइम जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरीके से आपको शो हो रही होगी। जैसे इसका यूआरएल हमें चेंज करना है या कुछ चेंज करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पे कार था, तो यहाँ पे अगर आप बस लिखना चाहते हो, या आप जो भी डिपेंडिंग ऑन की जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, तो आप एजेंसी लिख सकते हो। जैसे 24/7 है, तो इसके अगर यूआरएल लिखना चाहते हो यूआरएल लिख सकते हो। जैसे इसकी जगह मुझे फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे देन कॉलन, देन उसके बाद आपका जो भी नंबर है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर ऐड कर सकते हो। देन आपको कार चेंज करनी है, तो इमेज पे जाएंगे, और इमेज पे जाने के बाद सबसे पहले आपका साइज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो 444 बाय 451 पिक्सल है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो 744 है। देन इसकी हाइट जो है वो 351 के अराउंड है, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। देन इसके बाद आता है कि यहाँ पे आप वर्किंग आवर चेंज करना चाहते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हो, या जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद आता है यहाँ पे आपको वो चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी साइट चेंज करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से पब्लिश जब कर दोगे तो वो चीज़ें पब्लिक हो जाएगी। और इसका नंबर चेंज करना है तो नंबर चेंज कर सकते हो, आपको जिस भी तरीके का नंबर लिखना है, जो भी आप कंटेंट ऐड करना चाहते हो, इस तरीके से आप पूरी की पूरी वेबसाइट 1 से 2 घंटे के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो, और अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को विद इन 1 घंटे के अंदर आप अपनी वेबसाइट डिलीवर कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आपको सीखने को मिली है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इसे हम पब्लिश और पब्लिश करने के बाद व्यू करके देखना चाहते हो तो यहाँ से व्यू करके देख सकते हो। तो अभी रिसेंटली हमने एक थीम को इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें चेंज की है, बाकी एकदम बारीकी